नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल देव शर्मा पर। बात उस समय की है जब कोलंबस भारत खोजने निकला और उसे मिल गया अमेरिका। साल था 1492। यूरोप में मसालों की मांग अपने चरम पर थी। मिर्च, दालचीनी, केसर, इलायची सब की कीमत सोने के बराबर हो गई। और आखिर ये सब चीज़ें आती कहाँ से? भारत से। यूरोपीय देशों के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि सोने की चिड़िया था। लेकिन एक समस्या थी, भारत तक पहुंचने का ज़मीनी रास्ता ओटोमन साम्राज्य के कब्जे में था। अब व्यापार कैसे किया जाए? तो इसी दौर में एक नाविक सामने आता है, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो स्पेन के राजा रानी से वादा करता है कि मैं समुद्र के जरिए भारत को खोज सकता हूँ, मुझे सिर्फ आप जहाज़ दे दो। 3 अगस्त 1492 में कोलंबस ने स्पेन के एक पेलोस बंदरगाह से 3 जहाज़ों नीना, पिंटा और सेंटा मारिया के जरिए समुद्र की लंबी यात्रा शुरू की। उनका सपना था कि वे पश्चिम में जहाज़ चलाकर भारत तक पहुंच जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समुद्र में सैकड़ों मील चलने के बाद वो एक ज़मीन पर उतरा, लेकिन वो भारत नहीं था, वो था अमेरिका। कोलंबस को लगा वे भारत पहुंच गए और वहां के लोगों को इंडियंस कह डाला। बस उसी भ्रम के कारण आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कोलंबस की ये एक गलती एक नए युग की शुरुआत करने वाली थी। औपनिवेशिक काल शुरू हुआ। यूरोपीय ताकतें जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल नई ज़मीन, नए लोग और नए संसाधनों पर कब्जा करने के लिए निकल पड़े। और इसी दौड़ में फंसा अपना भारत। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री रास्ता खोज लिया और फिर भारत के स्वर्णिम इतिहास पर सैकड़ों सालों की गुलामी की परत चढ़ गई। अगर कोलंबस सीधा भारत पहुंच जाता तो हो सकता था आज की दुनिया कुछ और होती और शायद भारत की किस्मत भी कुछ और होती। अब सवाल यह है कि क्या आप मानते हैं कि कोलंबस की ये एक गलती इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी? कमेंट करके बताइए और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।